इंडियन रेलवे की कहानी शुरू होती है 1853 में। 16 अप्रैल को एक यादगार सफर शुरू हुआ। एक स्टीम लोकोमोटिव जिसका नाम था साहिब बंबई से ठाणे तक फुफकारता हुआ चला। 34 किलोमीटर के इस सफर ने भारत में रेल यात्रा की शुरुआत की। स्टीम इंजन औद्योगिक युग का एक अद्भुत आविष्कार, प्रगति और संपर्क का प्रतीक बन गया। विशाल उपमहाद्वीप में रेलवे लाइनें फैल गईं, स्टील का एक जाल बुना जिसने एक राष्ट्र को एकीकृत किया। आज के हिसाब से ये शुरुआती रेलवे भले ही छोटे थे, लेकिन बदलाव लाने वाले थे। उन्होंने व्यापार को आसान बनाया, सामान और कच्चे माल के परिवहन को सक्षम बनाया। असम की चाय मुंबई और कोलकाता के बंदरगाहों तक पहुंच सकती थी, भारत को दुनिया से जोड़ सकती थी। रेलवे ने सामाजिक ताने बाने को भी नया रूप दिया। लोग दूर दूर की जगहों की यात्रा कर सकते थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा दे सकते थे। तीर्थ यात्रा, जो कभी कठिन यात्राएं थीं, अब कई लोगों के लिए सुलभ हो गई। हालांकि स्टीम का युग चुनौतियों के बिना नहीं था। अपनी विविध भूगोल के साथ भारत का विशाल आकार रसद संबंधी बाधाएं उत्पन्न करता था। पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों में पटरियां बिछाना एक बहुत बड़ा काम था। फिर भी एक राष्ट्र को जोड़ने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर रेलवे आगे बढ़ता रहा। धुएं के गुब्बार और लयबद्ध आवाज के साथ स्टीम लोकोमोटिव आधुनिक युग में भारत की यात्रा का एक स्थायी प्रतीक बन गया। 20वीं सदी के मध्य में भारतीय रेलवे के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों का युग। इन आधुनिक चमत्कारों ने दक्षता, गति और कोयले पर कम निर्भरता का वादा किया। हालांकि यह बदलाव धीरे धीरे हुआ। पहला डीजल लोकोमोटिव, एक छोटा सा शंटिंग इंजन, 1932 में आया। 1950 के दशक तक डीजल इंजनों ने बड़े पैमाने पर भाप की जगह लेना शुरू नहीं किया था। विद्युतीकरण ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली, जो बंबई में एक छोटी उपनगरीय सेवा थी। स्वतंत्रता के बाद विद्युतीकरण पर ध्यान तेज हुआ। यह बदलाव व्यावहारिक विचारों से प्रेरित था। भारत हालांकि कोयला भंडार में समृद्ध है, लेकिन इसे पूरे देश में पहुंचाने में रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विद्युतीकरण ने एक स्वच्छ और अधिक कुशल विकल्प प्रदान किया। भाप से डीजल और इलेक्ट्रिक में परिवर्तन केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं था, यह एक सांस्कृतिक बदलाव था। स्टीम इंजन की लयबद्ध आवाज, जो कभी भारतीय जीवन की एक परिचित ध्वनि थी, उसकी जगह डीजल इंजनों की गूंज और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की लगभग नीरव सरकने की आवाज ने ले ली। यह बदलाव हालांकि सूक्ष्म था, एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र में भारत के परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे ही भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया, उसके रेलवे ने नई महत्वाकांक्षाओं को अपनाया। गति, दक्षता और तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके कारण दो महत्वपूर्ण प्रगति हुई। प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की खोज। पहली मेट्रो प्रणाली, कोलकाता मेट्रो, 1984 में शुरू हुई। शुरुआत में एक छोटा नेटवर्क, इसने भारत में शहरी परिवहन में एक नए युग की शुरुआत की। आज दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से बैंगलोर तक प्रमुख भारतीय शहरों में मेट्रो सिस्टम सर्वव्यापी हैं। ये भूमिगत और एलिवेटेड रेल नेटवर्क लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन गए हैं, जो भीड़ भाड़ वाली सड़कों के मुकाबले तेज और अधिक आरामदायक विकल्प प्रदान करते हैं। मेट्रो सिस्टम के विकास के समानांतर भारत ने हाई स्पीड रेल शुरू करने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। जापान के शिंकानसेन से प्रेरित होकर भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन है, जो मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ता है। यह परियोजना पूरी होने पर यात्रा के समय को नाटकीय रूप से कम करने और व्यापार और